In this video, I will be telling you about revision. What is the correct way to revise like toppers? सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है गाइस कि थ्योरी का रिवीजन हमें नहीं करना है. ठीक है, थ्योरी का रिवीजन हमें नहीं करना है. थ्योरी रिवाइज हो जाती है. रिवीजन हमें करना है प्रॉब्लम्स का, बिकॉज आवर एग्जाम इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि जब आप जैसे आपने डिसाइड किया कि इस वीक मुझे पहले के 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई हैव टू रिवाइज आयनिक इक्विलिब्रियम. लेट्स सी यू हैव डिसाइडेड दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर में आपको सारा थ्योरी रिवाइज करना रहेगा. 1 आवर में, ऐसा नहीं कि 3 दिन तक बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हो. 1 आवर में फटाफट से थ्योरी रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस पे मूव होना है. सो हाउ कैन यू रिवाइज योर थ्योरी फास्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज योर ओन शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हो. अगर नहीं बनाए हो एकेडबूस्ट ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फ्री शॉर्ट नोट्स हैं. ठीक है, बस एक ऐप को अच्छी रेटिंग दे देना, दैट इज ऑल वी वांट. कोर्सेज भी चलते हैं हमारे, उनमें भी आप एनरोल हो सकते हो, जिसके अंदर मैंने और मेरी टीम ने आपको पढ़ाया है जेईई के लिए अच्छे से, तो वो भी आप देख सकते हो. लेकिन शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज जरूर करना रिवीजन से पहले. अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो एक बेटर तरीका ये है कि आप जब नोट्स बनाते हो उसी के अंदर अंडरलाइन कर दिया करो विद रेड पेन व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू वांट टू समराइज लेटर ऑन. ओके, एंड उनको आप देख लो. जैसे मैं क्या करता था, रेड पेन से मार्क कर लिया करता था जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे कॉपी में, राइट. एंड जब भी रिवाइज करना होता था मैं उसी को देख लिया करता था, और मेरा फटाफट से एकदम आधे 1 घंटे में पूरा चैप्टर का थ्योरी रिवाइज हो जाता था. की पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट्स, की फॉर्मूले एटसेट्रा. अब आपने एक बार कर लिया ये काम, अब आप क्वेश्चंस पे एकदम से भिड़ जाओ. अब क्वेश्चंस कौन से करने हैं? सारे करने नहीं. व्हेन यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाइल यू आर कवरिंग द चैप्टर, आपको स्टार मार्क करने थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप केवल उन्हीं स्टार मार्क क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो रिवीजन की प्रोसेस आपके रिवीजन से पहले ही चालू हो जाती है. अंडरलाइन करना, स्टार मार्क करना क्वेश्चंस को, ये पहले से करके रखो. ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया तो अब चालू कर देना, ताकि जब आप रिवीजन करो यू विल ओनली सी द स्टार मार्क क्वेश्चंस एंड यू विल ओनली डू दोज क्वेश्चन विच मैटर. एंड नाउ व्हाट आर दी स्टार मार्क क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कोई अच्छा इंट्रीगिंग क्वेश्चन हो, जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट हो जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, जो आपसे पहली बार में नहीं हुआ हो, जो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो जो आपको लगता है कि थ्योरी में कवर नहीं हुई है, जो प्रीवियस आईआईटी में आ चुका है. ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर सकते हो. ठीक है, सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस. जनरली इट विल हेल्प यू रिवाइज. ओके, अब यहाँ पे एक और चीज जो आप करेंगे कि प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ टाइमर ऑन वाइल रिवाइजिंग. ठीक है, जैसे आपने 30 क्वेश्चन स्टार मार्क कर रखे हैं आयनिक में, तो आप टाइम दो कि यार मैं 1 आवर में कंप्लीट करूंगा. अगर जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो ठीक है 1 आवर में करूंगा, या एडवांस कर रहे हो तो 1.5 घंटे में करूंगा, और उसी 1.5 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ दिस विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी लाइक अ टेस्ट, सो यू विल improve your speed and test temperament. I think this is a huge problem for a lot of people, the test temperament thing. And if you use test technique while solving even your DPPs while revising, then आपको बहुत ज़्यादा एक अपर हैंड मिल जाएगा, क्योंकि फिर आप मे बी thousands ऑफ टेस्ट कर लोगे 11th-12th में, कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट जो शायद 100 टेस्ट भी नहीं करता है, क्योंकि आप हर DPP को, हर रिविजन सेशन को भी एज आप टेस्ट लेते हो. ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो. ओके, 1000 तो शायद नहीं होंगे, 300-400 तो हो ही सकते हैं. ओके, सो टेस्ट की तरह देना है. इससे क्या आपका रिवीजन भी फास्ट होगा थोड़ा, क्योंकि अगर आप टेस्ट की तरह नहीं दोगे तो अर्जेंसी वाला फैक्टर नहीं आता है. धीरे धीरे पता नहीं कभी क्या खाने चले गए, राइट. सो गिव इट लाइक अ टेस्ट. वंस यू हैव गिवन दैट टेस्ट, देन डू चेक योर आंसर्स एंड चेक करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट मिस हुआ, और जो कॉन्सेप्ट मिस हुआ उसके बाद वापस से जाकर थ्योरी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. दिस शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ रिवाइजिंग, कि फटाफट से थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने क्वेश्चन फटाफट से जो स्टार मार्क थे वो वाले किए. टेस्ट की तरह वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. डोंट डू इट कि बस ऐसे ही बैठ के रैंडम क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, राइट, है ना. एंड फाइनली आपको जो क्वेश्चंस नहीं हुए आपसे, या जो क्वेश्चंस आपसे नहीं मतलब गलत हो गए, एक बार उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके करो कि यार टेस्ट में हो सकता है समय कम रह गया इसलिए नहीं किया हो, और नहीं हो रहा फिर भी, देन लुक एट द सॉल्यूशंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट, ट्राई टू लर्न द थ्योरी अगेन, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन. अब यहाँ पे अगर आपने पहले से अपने सॉल्यूशंस बना रखे हैं, अब जैसे अकेडबूस्ट में तो हम सॉल्यूशंस दे ही देते हैं DPPs के, लेकिन अगर कोई नहीं देता हो किसी के यहाँ पे, तो आप एक बार सॉल्यूशंस खुद भी बना सकते हो. ओके, वन मोर लास्ट टिप विच आई वुड गिव, अ बोनस टिप विच आई वुड गिव फॉर रिवीजन इज दैट आप ट्राई करो कि रिवीजन जब आप करो अलग अलग सोर्सेज से करने की भी कोशिश क्या करो. तो आपका कोचिंग मटेरियल तो चलो आपका प्राइमरी मटेरियल रहेगा, उसको तो रिवाइज करते रहना रेगुलरली, लेकिन लेट्स से आपको टाइम मिला और आपको सर्कल्स रिवाइज करना है, तो थोड़ा बहुत एहदास गुप्ता से देख लिया, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर IIT मेंस के क्वेश्चन देख लिए, थोड़े बहुत IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन देख लिए, है ना. तो अलग अलग सोर्सेज से भी एक अच्छी वैरायटी मिलती है. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके देखो, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस करके देखो, राइट. ट्राई कीप ऑन ट्राइंग दीज डिफरेंट थिंग एंड ट्राई टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो यही एडवाइस थी मेरी तरफ से रिविजन के लिए. अगर आपको जेईई प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मटेरियल चाहिए हो जिसमें मुझसे भी आप पढ़ सकते हो, तो अकेडबूस्ट ऐप डेफिनेटली चेक करना. वहाँ पे तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा,
DPPs वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो रिवीजन में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और अगर कोर्स नहीं तो शॉर्ट नोट्स ही सही जो फ्री है उनको आप लीजिएगा, और कीमत उसकी केवल एक है कि आप ऐप को अच्छी रेटिंग और रिव्यू दे दीजिएगा। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।